हेलो बच्चों, क्लास 8th के कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट पर आज मैंने एक टॉपिक लिया है डिवीज़न ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय ए बाइनोमियल। आइए देखते हैं अलजेब्रा में डिवीज़न कैसे किया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, डिवाइड 6x³ माइनस 11x² प्लस 7x प्लस 5 बाई 2x माइनस 3। यानी पहले वाले पॉलिनोमियल को हमें सेकंड वाले पॉलिनोमियल बाइनोमियल से डिवाइड करना है। बच्चों, जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है वो कहलाता है डिविडेंड, और जिस बाइनोमियल से हम डिवाइड करेंगे वो कहलाता है डिवाइजर। और सबसे पहली कंडीशन जो डिवीजन की होती है वो ये होती है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मस्ट बी ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ द डिवाइजर। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपने पहले पढ़ा है, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं, डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। यानी किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है। यहाँ पर जो आपका डिविडेंड है इसकी हाईएस्ट पावर है 3, यानी डिग्री इज 3, और जो आपका डिवाइजर है इसकी डिग्री है 1। तो degree of dividend is greater than the divisor, therefore we can divide this polynomial by the divisor। अब आइए सीखते हैं कि कैसे डिवाइड करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हमें डिविडेंड और डिवाइजर दोनों को पावर्स के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना होता है। यानी सबसे बिगेस्ट पावर सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटी पावर, उसके बाद उससे छोटी पावर, और लास्ट में x की सबसे छोटी पावर। तो डिविडेंड में देखिए बच्चों, x की वेरिएबल x की सबसे बड़ी पावर है 3, इसको पहले लिखेंगे, फिर पावर 2 को लिखेंगे, फिर पावर 1, और फिर विदाउट पावर यानी जहाँ पर x की पावर 0 है उस कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे। और यही चीज़ हमें डिवाइजर में भी करनी है। यहाँ पर भी देखिए बच्चों, वेरिएबल की बिगेस्ट पावर है 1, यानी 2x रेज टू द पावर 1, ये सबसे पहले लिखा गया है। और फिर ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म में वेरिएबल की पावर 0 होती है। तो पहला काम हमारा होता है कि डिविडेंड एंड डिवाइजर दोनों को पावर्स के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेना। तो पहले से ही आपका यहाँ पे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं। अगर किसी क्वेश्चन में डिसेंडिंग ऑर्डर में ये नहीं हो तो पहले आप इन टर्म्स को पावर्स के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। अब देखिए बच्चों, सबसे पहला टर्म आइडेंटिफाई करेंगे डिविडेंड में। डिविडेंड में सबसे पहला टर्म क्या है? 6x³। और सबसे पहला टर्म आइडेंटिफाई करेंगे डिवाइजर में। डिवाइजर में सबसे पहला टर्म क्या है? 2x। अब हमें ये देखना है बच्चों कि 2x में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 6x³ आ जाए। अब देखिए कैसे देखेंगे इसको। सबसे पहले हम साइन पर ध्यान देंगे। यहाँ पर साइन हमारा कौन सा है? 2x के सामने प्लस का साइन है, और जो पहला टर्म आपका 6x³ है इसके सामने कौन सा साइन है? प्लस का साइन है। यानी प्लस में किस साइन से मल्टीप्लाई करें कि प्लस आ जाए। तो यानी प्लस में आप प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा, यानी हमें यहाँ पर प्लस का नंबर चाहिए होगा। तो यहाँ पर प्लस का साइन देखिए छिपा हुआ है। पहला टर्म जो आपका कोसेंट का है वो पॉजिटिव होगा, प्लस ले लिया हमने। अब हम आते हैं नंबर पर, कोफिशिएंट ऑफ x, यानी जो नंबर है हमारा 2 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए। तो बच्चों 2 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 3। तो 3 2 6 होता है। फिर आते हैं वेरिएबल पर। यहाँ पर वेरिएबल डिवाइजर में है हमारा x में किस नंबर से या वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें कि हमें x³ मिल जाए। तो x में जब हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x³ मिलेगा, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे x²। तो 3x² हमारा फर्स्ट टर्म होगा कोशेंट का। 3x² से अगर हम इस पहले वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिविडेंड का पहला वाला टर्म मिल जाएगा। देखिए कैसे, 3 2 6 एंड x² इंटू x³। तो आपका ये 6x³ पहला टर्म मिल गया। अब जो ये पहला टर्म क्वोशिएंट का हमें मिल गया है 3x², इस टर्म से हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। डिवाइजर के जो दोनों टर्म्स हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3x² से पहले आप 2x को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6x³, और फिर 3x² से आप -3 को मल्टीप्लाई करोगे। साइन का ध्यान दीजिएगा बच्चों, माइनस और यहाँ प्लस,
माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, यानी माइनस यहाँ पे आएगा आपका। और फिर 3 3 आर 9 और एक्स स्क्वायर, यानी 3x स्क्वायर को जब आप -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा -9 स्क्वायर। अब देखिए, तो जैसे आप नॉर्मल अरिथमेटिक के डिवीजन में माइनस करते हैं, वैसे ही अलजेब्रा के डिवीजन में भी माइनस करेंगे। तो जो ऊपर का पॉलिनोमियल है उससे हम नीचे वाले पॉलिनोमियल को माइनस करेंगे। तो ऊपर का जो पॉलिनोमियल है वो मिन्यूंड है और जो नीचे का पॉलिनोमियल है ये सब्ट्राहेंड है। तो सब्ट्राहेंड के टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दो पॉलिनोमियल्स को, तो जो सब्ट्राहेंड होता है उसके साइन, उसके टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर 6x³ के सामने कौन सा साइन है बच्चों, प्लस का साइन है। तो चेंज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस। और दूसरा टर्म देखिए 9x², इसके सामने कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो ये चेंज हो करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो साइन हमने चेंज कर दिए। अब ये देखिए 6x³ एंड 6x³ बोथ आर सेम, दोनों सेम है और उनके साइन डिफरेंट है। तो अलजेब्रा में जब दो सेम क्वांटिटीज होती हैं, बिल्कुल इक्वल कोफिशिएंट्स और इक्वल वेरिएबल्स विद इक्वल पावर्स, और उनके साइन डिफरेंट होते हैं, तो उनको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 6x³ विल बी कैंसिल्ड। फिर आपका देखिए आगे सेकेंड टर्म आपका है -11x² और आपका यहाँ पर आ गया +9x²। तो -11 + 9 यानी माइनस प्लस माइनस यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 - 9 यानी 2 आएगा। और सिंस 11 आपका बिगेस्ट नंबर है, बड़ा नंबर है, तो इसका साइन आप यहाँ पे पुट करोगे -2x² ये आपका आएगा। तो -11x² + 9x² इज -2x²। अब देखिए बच्चों आगे ये आपका 7x यहाँ कॉपी हो जाएगा, +5 भी यहाँ कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा पहला टर्म देखिए क्या है, -2x² और यहाँ पर पहला टर्म है +2x डिवाइजर में। अब हमें देखना है कि 2x में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 2x² आ जाए। अब यहाँ पे हमें बिकॉज माइनस साइन चाहिए और यहाँ पर प्लस साइन है, तो प्लस माइनस यानी यहाँ पर माइनस आपका आएगा। और हमें 2 चाहिए, तो यहाँ पर 2 ऑलरेडी है, यानी यहाँ पे हमें कोई नंबर नहीं लेना है। 1 यहाँ पे अंडरस्टूड है, 1 2 2 रहेगा। और x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x² आ जाए, तो हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा। यानी हमारा सेकेंड टर्म ऑफ द क्वोशिएंट होगा -x। तो जब -x से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आता है, -x से पहले हमने फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया डिवाइजर के, तो आ गया माइनस प्लस माइनस, फिर x इंटू x² और ये 2 आपको ऑलरेडी पहले से ही है, यानी 2x इंटू -x विल बी -2x²। और 2x² को 2x² के नीचे लिखेंगे। फिर हम -x से -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 इंटू x 3x यानी +3x आएगा। और 3x को हम x वाले टर्म के नीचे लिखेंगे। अब हम फिर से इन दोनों पॉलिनोमियल्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और सेकेंड वाले पॉलिनोमियल का साइन चेंज हो जाएगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि सेकेंड वाले पॉलिनोमियल का साइन हमेशा चेंज होता है। तो ये माइनस से हो जाएगा प्लस और ये प्लस से हो जाएगा माइनस। फिर इसके बाद देखिए बच्चों ये -2x² और ये +2x² दोनों इक्वल हैं और दोनों के साइन अलग अलग हैं, तो ये फिर से कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बचा 7x - 3x, तो 7x - 3x हो जाएगा 4x और फिर ये 5 हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। अब देखिए बच्चों हमारा पहला टर्म यहाँ पर 4x है और यहाँ पहला टर्म हमारा 2x है। अब 2x में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 4x आ जाए, तो 2x में हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा, यानी थर्ड टर्म आपका क्वोशिएंट का होगा +2। तो +2 इंटू 2x विल बी 4x, ये सेम आ जाएगा। और +2 से अब सेकेंड वाले टर्म को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू -3 इज इक्वल टू -6, तो ये आपका आ गया 4x - 6। अब फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर से सेकेंड वाले पॉलिनोमियल का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा और ये माइनस से प्लस हो जाएगा। अब ये फिर से 4x एंड 4x दोनों सेम है, इक्वल है और अपोजिट इन साइन है, ये फिर से कैंसिल होंगे और आपका
बचेगा इधर +5 और इधर +6, दोनों प्लस के हैं, तो 5 + 6 क्या हो जाएगा 11। अब देखिए यहाँ पर जो 11 आ रहा है, इस जो ये आपका टर्म नीचे आपका रिमाइंडर जो बच रहा है, इस रिमाइंडर की जो डिग्री है वो डिवाइजर की डिग्री से कम है, यानी डिग्री ऑफ द रिमाइंडर इज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिवाइजर। क्यों? क्योंकि डिवाइजर की डिग्री है 1, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, और रिमाइंडर की डिग्री है 0, क्योंकि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ गया है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री होती है 0, यानी यहाँ पर x की वैल्यू, x की जो पावर है वो होगी 0। तो जब डिग्री ऑफ रिमाइंडर becomes less than the degree of divisor, then division is stopped, यानी हम आगे अब डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और यही हमारा क्वोशिएंट है और यही हमारा रिमाइंडर है। तो ये हमारा फाइनल क्वोशिएंट आ गया है 3x² - x + 2, और रिमाइंडर आ गया है 11। तो इस तरह से बच्चों आज आपने अलजेब्रा में किसी पॉलिनोमियल को बाइनोमियल से डिवाइड करना सीखा। अगली क्लास में कुछ और बातें सीखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।